हेलो एवरीवन। आ गए आपके लिए लेकर वैकेंसी डिटेल यूपीएसआई यूपी पुलिस दरोगा के लिए। यूपी पुलिस दरोगा यूपी पुलिस दरोगा की वैकेंसी आई है। रिक्रूटमेंट इसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी होगी और प्रमोशन का क्या प्रोसेस है, कितना किस पोस्ट तक प्रमोशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 12 अगस्त 2025 से फिल होना स्टार्ट हो गया फॉर्म। तो आप लोग लास्ट डेट इसकी 11 सितंबर 2025 है, तो उससे पहले पहले इसको फिल करना होगा। उससे पहले लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले इसको फिल कर लें। वैकेंसीज हैं टोटल 4543। ये सभी टोटल मिला के सिविल, पीएसी, एसएसएफ एंड ह्यूमन सब टोटल मिला करके जो वैकेंसीज है ये वो है 4543 वैकेंसीज। इसके बाद हम आएंगे वैकेंसी ब्रेकडाउन, कितनी किसकी वैकेंसी है। सिविल पुलिस जो हमारे आसपास में लोकल थाने जो होता है, जो थाना लगता है हमारा, उसमें जो होती है वो है 4242 4242 वैकेंसीज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद प्लेटून कमांडर जो पीएसी में होते हैं 106 वैकेंसीज उनके लिए। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ जो वीवीआईपी के सिक्योरिटीज में होते हैं वो आई है 135 है उसके लिए। एंड वुमेन्स बटालियन जो वुमेन बटालियन होती है, महिला थाने होते वगैरह होते हैं, उनके लिए 60 वैकेंसीज। तो टोटल मिला के ये होती हैं 4543। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए। एलिजिबिलिटी हमें ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, जो भी आपने क्या है, सिर्फ आप ग्रेजुएट हो। और एज लिमिट इसकी आती है 21 से 28, लेकिन इस बार रिलैक्सेशन दिया गया है सभी के लिए 3 साल का। 3 साल के रिलैक्सेशन के साथ इसमें जो जनरल की हो गई है वो 31 ईयर हो गई है। अब 1 जुलाई 2025 को ये काउंट होगी। 1 जुलाई 2025 के बाद, सॉरी 1 जुलाई 2025 से तक जो 31 ईयर के हैं, 31 ईयर इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 31 ईयर से कम के हैं वो सभी लोग इसको भर सकते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी का जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए अलग से भी एज रिलैक्सेशन होता है, रिजर्वेशन जो रिजर्व होता है। उसके बाद फिर होता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें हाइट एंड चेस्ट का होता है जो हमें आगे पता लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं हम। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, 400 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा जिसमें 160 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब रनिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर है एंड फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होती है। एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, इस बार जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है। इससे पहले जो लास्ट टाइम यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। उससे पहले जो एक बार हुआ है वो भी ऑनलाइन हुआ है। ये फिर से ऑफलाइन कर दिया गया है क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही ज्यादा केसेस हुए हैं फ्रॉड के। तो 2 घंटे का वही सेम एग्जाम है, ऑफलाइन है, बस ये चेंजेस का ध्यान रखें। ऑफलाइन एग्जाम है इस बार। टोटल क्वेश्चंस वही 160 क्वेश्चंस होते हैं। 4 सेक्शन होते हैं। हिंदी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, सॉरी। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके 40। ये मैथ्स का है 40 एंड दिस इज रीजनिंग 40। तो 40 40 40 40 टोटल 160 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज यूजुअल जैसे पहले भी होता है, कभी की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसीलिए 160 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन 160 आउट ऑफ 160 करें। 160 आउट ऑफ 160 बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होते हैं 35% पर सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल। 50% ओवरऑल मतलब 160 का 50% कितना हुआ, 80 लाने टोटल।
जिनमें से 35% मीन्स 35% कितना होगा 160 का? 160 का 35% कितना होगा? नहीं बता पाएंगे। 40 होते हैं एक सेक्शन में, 40 का 35% कितना होगा? 40 का 10% 4, 16 सॉरी 14 14 14 14 14 चारों सेक्शन में कम से कम हमारे 14 मार्क्स 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके हम मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे, तब जाके हम मेरिट में आ सकते हैं। उसके बाद फिर आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। क्या होगा इसका? सैलरी के लिए देखते हैं 7th से लेवल 6 की है, लेवल 6 पे के जो भाई, और जो बेसिक पे होता है लेवल 6 का वो होता है 35,400। 35,400 बेसिक से स्टार्ट होगा। इसके बाद फिर अलाउंसेस लगते हैं DA, HRA, TA, मेडिकल, यूनिफॉर्म, राशन, NPS, ये सब प्लस होते हैं, फिर माइनस होते हैं, टोटल मिला के जो मिनिमम सैलरी आपकी बनेगी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 45,000 से स्टार्ट होगी, 45 से 55 के बीच, इस बीच आपके फर्स्ट मंथ की सैलरी स्टार्ट होगी। इसके बाद फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगते हैं और अवार्ड्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ती रहती है। इसके बाद है प्रमोशन एंड करियर पाथ। प्रमोशन कैसा होता है? सब इंस्पेक्टर से हम ज्वाइन करेंगे, इसके बाद सब इंस्पेक्टर के बाद हम बनते हैं इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर पे कितने स्टार होते हैं? 2 स्टार, और इंस्पेक्टर पे 3 स्टार हो जाते हैं, तो थाना इंचार्ज वगैरह बनते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर के बाद बनते हैं फिर यहाँ से प्रमोशन DSP तक जाता है, डेप्यूटी SP, वो जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू। डिपार्टमेंटल से एग्जाम होते हैं आपके, उसके बाद फिर और भी चीज़ें, हायर रैंक्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तुम्हारी अगर अच्छी होगी, तुमने कुछ अच्छा काम किया, हिस्ट्री शीटर पकड़ लिया, जो भी इनकी जॉब होती है उस अकॉर्डिंग सर्विस ईयर और ये सब देखने के बाद फिर, और डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद सीनियरिटी बेस पे, उसके बाद फिर आप डेप्यूटी SP तक इसमें जा सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी और लेनी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और जुड़े रहिए हमसे आगे बाकी जॉब्स की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।